काम करने का एक तरीका होता है और काम पूरी दिल्ली में चलते रहते हैं। सरकार अलग अलग तरह के काम करती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा, एक उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, कुछ दिनों पहले आपने देखा जो रिंग रोड है उस पर ये अपना नारायणा के पास एक लगभग 1 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है, लेकिन उससे पहले एक वैकल्पिक रोड तैयार की गई जहाँ से लोग आराम से सुविधापूर्वक निकल सकें। वो किया गया, उसके बाद फ्लाईओवर बनाया गया। ये आप बताइए, इतना रोड तो ये नहीं चलता है ना जितना रिंग रोड चलता है, इतना तो ये नहीं चलता है ना, इतनी संख्या इस पे से गुजरती है, लेकिन उसके बाद भी इसके हालात इतने नर्क से भी बदतर कर दिए गए हैं क्योंकि कोई व्यवस्था नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है। और विधायक जी ने पिछले साल चुनाव से पहले ये कह दिया था कि भाई ये अभी हम ठीक कर देने चुनाव से पहले, उसके बाद कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगी। वोट लेने के लिए खाली इस तरीके से कह दिया गया। चाहे विधायक हों चाहे सांसद हों, 5 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हैं, सरकार भाजपा की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाजपा के हैं और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद हैं, विधायक हैं, लेकिन सारे के सारे केवल चोरी करने के लिए तो आपस में मिले हुए हैं। पूरा गठजोड़ है सब में आपस में, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं मिला हुआ है। आप देखिए कि जिस तरीके से पूरे रोड को खोद के जो डाल दिया गया है, वैकल्पिक मार्ग एक भी नहीं है बुराड़ी में आने जाने के लिए। आप देखिए कि जो नाले वाला रोड है जिससे लोग काफ़ी संख्या में आ जाते थे, वो भी बंद पड़ा है, उस पर भी खोद के डाल दिया है। पुश्ते पे चले जाइए, वहाँ बड़े बड़े कंटेनर रखवा दिए, फिर खोद के डाल दिया, झड़ौदा के पास खोद दिया, तो वहाँ भी व्यवस्थाएं खराब हैं। उधर से आ जाइए, भलेसवा से घूम के आएंगे तो वो रोड भी खोद दिया है, 60 फुटा रोड भी खोद दिया है। मतलब कुल मिला के व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि बुराड़ी के लोग सुविधापूर्वक इस तरफ से तो कहीं से नहीं निकल सकते, और किसी को जाना है तो हरियाणा घूम के जाओ, फिर बॉर्डर घूम के जाओ। ये व्यवस्था यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने बना दी है। ये बहुत निंदनीय है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बुराड़ी का दुर्भाग्य मैं समझता हूँ कि भाई ये लड़ाई हमारे और आपके बच्चों के भविष्य की लड़ाई है। अगर आपके बच्चे भी स्कूल जाने तक के लिए नहीं निकल पा रहे हैं घर से, तो आप समझ सकते हैं कि व्यवस्थाएं कितनी खराब हैं। तो मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि 1 फरवरी को 12 बजे सब प्रदर्शन का दायरा बुराड़ी के अलावा कहीं और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं इस समस्या से अवगत तो हैं, लेकिन क्या नई सरकार के पास दस्तक देने की जरूरत है? कांग्रेस अब नई सरकार के मंत्री नहीं, नई सरकार के, बिल्कुल आपने सही कहा, नई सरकार के पास हम जो है इस 100 फुटा मार्ग का जो काम चल रहा है पिछले कई सालों से, इसकी जांच की मांग भी करेंगे, क्योंकि इसमें से भ्रष्टाचार की बू आने लगी है। क्योंकि कोई भी काम इतना लंबा नहीं चलता है, कोई काम इतना लंबा नहीं चलता है जितना लंबा अभी बुराड़ी विधानसभा के अंदर ये विकास का काम चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ ये विनाश का काम चल रहा है। ये किसी काम का नहीं है, ये सीवर, ये किसी काम का सीवर नहीं है। ये चालू होते ही बुराड़ी विधानसभा नर्क बन जाएगी। आप लिख लेना, मेरी बात को नोट कर लेना। ये किसी काम का नहीं है। जो चैम्बर बनाए जा रहे हैं उनको अंदर से प्लास्टर नहीं किया जा रहा। आज भी जांच होगी, खोद के चैम्बर्स को देखा जाएगा, ना अंदर बेड डाले गए हैं ना अंदर से प्लास्टर किए गए हैं। बहुत बुरे हालात में छोड़ दिया गया है। अगर सीवर का पानी इसमें से चलेगा तो वो सारा जमीन के अंदर जाएगा, सारा का सारा इतना प्रदूषित हो जाएगा, ना तो ग्राउंड वाटर भी खराब हो जाएगा और लोगों के घर भी नीचे बैठने शुरू हो जाएंगे। ये व्यवस्था हो जाएगी ना। हाँ, और मंगेश भाई ने एक और बता देता हूँ, ये इन्होंने चुनाव के दौरान भी बहुत अच्छा मुद्दा इन्होंने उठाया था कि बुराड़ी विधानसभा के अंदर हो सकता है अब कभी मेट्रो भी नहीं आ पाएगी। इसलिए नहीं आ पाएगी क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच इन्होंने इतने बड़े बड़े चैम्बर बना दिए हैं, अब उसके ऊपर कोई पिलर खड़ा नहीं हो सकता है। अब पता नहीं कौन सी इंजीनियरिंग लगाई है इन्होंने, हमारी समझ से बाहर है। अगर विधायक जी को या सांसद जी को ये इंजीनियरिंग समझ में आती हो तो वो बुराड़ी के लोगों को बता दें कि यहाँ आने वाले समय में भविष्य में कोई बड़ा फ्लाईओवर बन सकता है या मेट्रो लाइन आ सकती है क्या? नहीं आ सकती है। ये भविष्य इतना बर्बाद कर दिया लोगों का कि देखिए, मुंडका देख लीजिए, किराड़ी देख लीजिए और रोहिणी देख लीजिए, रिठाला देख लीजिए, हरियाणा के बॉर्डर तक मेट्रो चली गई है। हमारे यहाँ आ ही नहीं सकती है क्योंकि बीच में इतने बड़े बड़े चैम्बर बना दिए गए हैं। अब वहाँ ना पिलर खड़े हो सकते, ना वहाँ से कोई बड़ा फ्लाईओवर निकल सकता है, ना मेट्रो लाइन निकल सकती है। तो ये व्यवस्थाएं बुराड़ी को पूरे तरीके से यदि बर्बाद करने का पूरा श्रेय दिया जाए, विधानसभा को बर्बाद करने वाले 2 लोग थे, एक मनोज तिवारी सांसद भारतीय जनता पार्टी के और संजीव झा विधायक आम आदमी पार्टी के, दोनों ने मिलकर बुराड़ी को बर्बाद कर दिया। पिछले कई साल से लगातार कह रहे हैं कि अभी हो जाएगा जी, 2 महीने में पूरा हो जाएगा जी। मैंने कहा ना, पिछले साल चुनाव के दौरान
दौरान भी उन्होंने कहा था कि अब हो जाएगा, खत्म कर देंगे, 2 महीने के अंदर खत्म कर देंगे। फिर बोल रखा है फरवरी तक खत्म कर देंगे। खत्म तो तब होगा ना, अगर फरवरी तक ये काम खत्म होना होता तो अब तक आधा तो खत्म हो चुका होता ना। जनवरी का लास्ट हो गया है, अब फरवरी शुरू होने वाला है, तो इसका मतलब आधा काम तो, आधे से ज़्यादा 80% 90% कुछ तो खत्म हो जाना चाहिए था अगर फरवरी में समाप्त होता तो। लेकिन अभी तक हालात पहले से भी, जब उन्होंने ये बयान दिया था उससे भी बदतर हालात इस समय हैं। आप समझ लीजिए कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, कोई रास्ता कट बना के कहीं से छोड़ा जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। लगातार नथुपुरा से लेकर के और आप चले जाइए संत नगर तक, एक साइड का जगह जगह कुछ पैच खोले हुए हैं, बाकी सारा खोद के पूरा रोड खोद के डाल दिया है। देखिए उन्होंने तो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी कहा था, 2014 के चुनाव में भी कहा था, फिर 19 के चुनाव में भी कहा था, फिर 24 के चुनाव में भी कहा। वो आज वहाँ कूड़े का ढेर बन रहा है। झड़ौदा के अंदर जो सर्विस लाइन है वहाँ पे कई एकड़ जमीन पड़ी हुई है डीडीए की, और वो खाली है। अब उस पर कूड़े का पहाड़ खड़ा किया जा रहा है। वहाँ ना तो कोई केंद्रीय विद्यालय बनाया गया, और ये तो हमने बता ही दिया कि मनोज तिवारी जी अगर कह रहे हैं कि फ्लाईओवर आएगा, मेट्रो आएगी, तो वो इंजीनियरिंग समझा देंगे कैसे आएगी, क्योंकि नीचे जब बड़ा चैम्बर बना दिया गया सीवेज के पानी के लिए, तो उसके ऊपर जो है पिलर कैसे खड़ा होगा और कैसे वहाँ से मेट्रो लाइन निकलेगी, ये इंजीनियरिंग वो समझा दे। मैं एक आम आदमी की तरह पूछ रहा हूँ, मैंने इंजीनियरिंग नहीं कर रखी ना, मेरे को पता ना हमें आती है, लेकिन वो समझाएं तो सही कि कैसे बनेगा, समझा दें, बता दें। जैसे हम पीसी कर रहे हैं, वो भी पीसी करके समझा दें कि इस प्रकार से आएगी। लेकिन हमें लगता है कि ये छोटी सी जो है, जो आम आदमी की बुद्धि है वो भी समझ लेगा कि भाई जहाँ पे नीचे एक बड़ी लाइन डाल दी गई हो ऑलरेडी, उसके ऊपर अब कोई पिलर खड़ा नहीं हो पाएगा। सोनी जी, आप लगता नहीं कि आपको आपके सांसद जो हैं मनोज तिवारी जी क्षेत्र के लिए गंभीर नहीं है, क्योंकि उनको लग नहीं रहा है कि उनके लिए क्षेत्र ये मतलब विकास के लिए या कुछ क्षेत्र में आगे कुछ करना चाहिए, या क्योंकि यहाँ भी देखो हर तरफ खुदी हो रही, पूरी सड़कें खुदी है, तो क्या करना चाहिए इस तरह? देखिए भाजपा के किसी भी बड़े नेता से, अभी हमने कहा उनके 5 पार्षद हैं यहाँ पे, 3 मनोनीत पार्षद हैं, 2 चुने हुए पार्षद हैं, एक उनके चुने हुए सांसद हैं जो 2014 से लगातार हैं, तीसरी बार जीते हैं। तो आप दोनों से सबसे मिलाकर के पूछ लीजिए कि सांसद महोदय ने अगर एक ईंट कहीं बुराड़ी विधानसभा में लगाई हो तो हम कह रहे हैं हम राजनीति छोड़ दें। और बताइए, कहीं एक ईंट का एक पैसा उन्होंने कहीं नहीं लगाया, बल्कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पुराने थे जेपी अग्रवाल जी, मैं तो एक कॉलोनी में गया था, उस कॉलोनी के अंदर हमने देखे कि जेपी अग्रवाल जी के समय के जो सीटें हैं जो बैठने की, जिस पे वरिष्ठ नागरिक बैठ जाते हैं, वो लगा रखी थी, उनको भी रंगाई पुताई करा के अपना नाम लिखवा दिया उन्होंने। अब बताइए, 2 गांव गोद लिए थे, कादीपुर गोद लिया था, इब्राहिमपुर गोद लिया था, अब वो अभी तक गोद में ही है, पता नहीं नीचे उतरे के पता नहीं क्या व्यवस्था है। वो वैसे के वैसी व्यवस्थाएं सारी खराब हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को तो शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। दोनों के दोनों लोग मिलके, विधायक और सांसद दोनों मिलके केवल और केवल मलाई खाने का काम कर रहे हैं, काम करने का काम कुछ नहीं कर रहे हैं।